अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी आज की वीडियो का मौजू है डिप्रेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कल ही कराची में एक लेडी डॉक्टर जो कि एक फ़ैशन मॉडल भी थी और एक बड़े नामी ग्रामी ख़ानदान से एक गद्दी नशीन की बेटी थी, उसने ख़ुद को गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार थी। उससे पहले भी इस तरह के बेशुमार वाक़यात आए रोज़ रूनुमा होते रहते हैं। जैसा कि चंद माह पहले बॉलीवुड के एक नामी हीरो, नई नस्ल का पसंदीदा हीरो सुशांत, उसने ख़ुदकुशी की, वो भी डिप्रेशन की वजह से था। तो इस तरह बेशुमार केसेस दुनिया में होते रहते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर दूं कि आज लाहौर में कल की तरह आज सुबह भी कोई 4-5 बजे के लगभग शदीद बारिश हुई, तूफ़ानी किस्म की बारिश हुई और हर तरफ जल थल एक हो गया, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। लाहौर में टेम्परेचर 26 और 28 के दरमियान रहा है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून रहा है, और जो कि पिछले दिनों में बहुत शदीद गर्मी थी। तो दोस्तों अपने मौजू की तरफ आते हैं। डिप्रेशन एक्चुअली जो होता है ये एक मायूसी की एक किस्म है, जब बंदा हालात से बिल्कुल परेशान हो जाता है और उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और ये कैफियत इस कदर उसको परेशान कर देती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने पे तुल जाता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की का मरज़ है, जिसे बिलूम कोई इतना समझा नहीं जाता कि ये है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि बड़े बड़े नामी लोगों को भी ख़ुदकुशी करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा कि कल कराची में जो वाक़या हुआ, तो ये लेडी डॉक्टर, अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि उसने ख़ुदकुशी ही की है या कोई पीछे इसके कोई और मामला भी हो सकता है, क्योंकि वो एक गद्दी नशीन की बेटी है। तो ये बड़े लोगों के और अमीर घरानों में पता नहीं क्या क्या खिचड़ियाँ चल रही होती हैं। मुमकिन है ये कोई कत्ल का केस हो, तफ्तीश जारी है, लेकिन मामला सामने आ जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री थी। तो खैर हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन पे। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये एक मायूसी की एक किस्म है, और बिलअमूम पढ़े लिखे लोगों में और हसास लोगों में ज़्यादा होती है। जब वो ये देखते हैं कि दुनिया की बदसूरतियाँ देखते हैं और अपनी हसास तबीयत के साथ उन्हें ये बहुत ज़्यादा मसाइल इसमें नज़र आते हैं, तो वो मायूस हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं। तालीमी तौर पे भी हमारे तालीमी निज़ाम ने इतना तालिब इल्मों के ऊपर बर्डन डाला हुआ है कि वो बेचारे इस बोझ को सहार नहीं सकते। तो इस बिना पर भी बहुत सी खुदकुशियाँ होती हैं, और भी कई मामलात हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन और आसान हल डिप्रेशन से बचने का, जो चंद मेरे नज़दीक तजावीज़ हैं, मैं को माहिर साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ और ना इन मामलों की मेरे पास डिग्री है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी का कुछ तजर्बा है। तो डिप्रेशन का आसान सा हल तो ये है कि ज़िंदगी में एक एम बंदा को सेट कर लेना चाहिए, कोई एक बड़ा मकसद। आप कह लें कि सिंपली आप अपने ज़हन में ये कर लें कि मैंने एक बड़ा आदमी बनना है, अमीर आदमी बनना है, तो उसको टारगेट को आप अपने ज़हन में सेट करेंगे तो आपको ये जो टारगेट होता है, कोई मकसद होता है, ये इंसान को हमेशा पावर देता है, एनर्जी देता है, उसको कभी लेट डाउन नहीं होने देता। तो वो बदतरीन हालात में भी, नाकामियों भी में, मायूसियों में भी वो अपने इस ख्वाब से दस्तबरदार नहीं होता, और इसी बिना पे वो डिप्रेशन से भी बाहर आ जाता है। दूसरा आसान हल इसका ये है कि अपना माहौल बदलें। फर्स्ट कर लें, अगर आप घर में हैं, कोई टेंशन है, परेशान है, तो फौरी तौर पे अपनी जगह छोड़ दें, अपने शहर में निकल जाएं। किसी पुराने दोस्त से मिलना तो बहुत ही कमाल की बात है, ये डिप्रेशन के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। अगर आपसे वो आपका मुखलिस दोस्त दूर है, तो एटलीस्ट फ़ोन पे उसके साथ गपशप करें, तो ये भी डिप्रेशन से निकलने का एक आसान रास्ता है। एक और बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ जो है वो ये है कि सियाहत के लिए निकलें। अगर तो आपकी जेब इजाज़त देती है, तो कुदरती नज़ारों वाले जितने, जैसा हमारे पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात हैं, मरी के, इस तरह आज़ाद कश्मीर, बेशुमार इलाका जात, वहाँ निकल जाएं। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, वहाँ आप नहीं जा सकते, तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बेशुमार जगहें होती हैं जो आपको डिप्रेशन में बहुत डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। फर्स्ट कल हमारा लाहौर है, यहाँ पे बेशुमार चीज़ें हैं, यहाँ पे पैदा होने वालों ने भी वो सब चीज़ें नहीं देखी होती। इसी तरह आप जिस शहर में भी रहते हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे आपने अभी डिस्कवर नहीं किया होता। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप निकल जाएं, वहाँ पे उसको देखें,
तो यकीनन आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। और एक और इसका आसान सा हल होता है कि आप विंडो शॉपिंग करें, आप मार्केटों में निकल जाएं, जो जिस तरह का आपका रुझान है। मैं फ़र्ज़ कर अपनी बात करूं तो मुझे जब अगर मैं बोर हो रहा हूं, उदास हूं या परेशान हूं, तो मैं लाहौर की जो ऐसी मार्केटें हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें होती हैं, एंटीक्स होते हैं, कह लें कि लंडे का जो मार्केटें हैं, तो मैं वहाँ पे निकल जाता हूँ और बड़ा बेहतरीन मेरा टाइम गुजरता है। कोई बहुत अच्छी कोई चीज़ अट्रैक्ट करे तो मैं ख़रीद भी लेता हूँ, और ये होता है कि मैं फिर बिल्कुल मैं हाई स्पिरिट हो जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं होता कि मैं परेशान था या उदास था। तो ये सारी चीज़ें इंसान को डिप्रेशन से निकलने में मददगार होती हैं। तो खैर सबसे मेन मसला तो होता है कि इंसान के वसाइल, गुर्बत और ये जो चीज़ें होती हैं ये भी इंसान को डिप्रेशन में मुबतला करती हैं। तो उसके लिए आसान सा, तो जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि कुछ ज़िंदगी में एम रखें कि जिससे आप कमाई कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें। उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी नहीं है। आप अगर डिग्रियां नहीं हासिल कर पा रहे, ग्रेड्स नहीं बना पा रहे, तो नो प्रॉब्लम, आप अमली ज़िंदगी में कुछ पैसे कमाने का आगाज़ कर दें। सिंपल सी बात है कि आप किसी भी अपने इर्द गिर्द देखें, अगर किसी के पास गाड़ी है तो आप उसके पास जाएं कि यार मैं आपकी गाड़ी क्रीम पे चलाता हूँ, तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मशगला है कि आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो आपका डिप्रेशन तो बहुत पीछे रह जाता है, आपको अर्निंग भी शुरू हो जाती है और आपको उसमें बड़ी दिलचस्पी महसूस होती है। तो पैसा कमाएं, पैसा सबसे बड़ी ऐसी एक चीज़ है जो हर तरह का डिप्रेशन, मायूसी और इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो ये तो है वक्ती उसके मतलब सॉल्यूशंस हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो परमानेंट यही है कि आप कोई एक बड़ा एम सेट कर लें, तो उसको अपनी नज़र में रखें, उसके लिए अपनी काविशें जारी रखें, उसकी तरफ बेशक आपको एक एक इंच बढ़ना पड़े, उसी की जान उसको फोकस रखें, उसी की तरफ बढ़ते रहें, तो आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे और यकीनन कभी न कभी मंजिल को पा लेंगे। तो ये थे थोड़ी सी गुजारिशात जो मैं अपनी कम इल्मी और मुख्तसर से तजर्बे के बिना पर जो मैं समझाऊँ, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।